नेवला, मीरकट, हनी बेजर और वुल्वरिन से काफी मिलता जुलता है। वे सभी एक ही प्रजाति से आते हैं। वे निडर, आक्रामक होते हैं और किसी भी चीज से पीछे नहीं हटते हैं। दूसरी ओर सांप खतरनाक होते हैं, लेकिन जब उनका सामना नेवले से होता है तो वे ऐसा नहीं करते। ये इतना बड़ा नहीं है। क्या आपने कभी किसी नेवले को किंग कोबरा पर हमला करते हुए देखा है? अगर आप कुछ जंगली लड़ाई देखना चाहते हैं तो आपको इसे देखना होगा, क्योंकि हम जंगली सांप और नेवले की लड़ाइयों का वीडियो लेकर आया हूँ। नंबर 7, सांप वर्सेस डॉग। सांप महसूस करते हैं कि इस निवास में आकर उसने गलती की है। सांप कुत्तों से लड़ते हैं। ये बहादुर कुत्ता भागने की कोशिश कर रहे सांप का पीछा करता है। कुत्ते हमला करता है और थोड़ी देर के लिए सांप को पकड़ लेता है। कोबरा अभी भी खड़ा है और हमला करने के लिए तैयार है और लड़ाई जारी रहेगी। सुबह के शुरुआती घंटों तक ये सांप थोड़ा अधिक आक्रामक होता है और कुत्ते को काटने के लिए उसकी ओर लपकता है, लेकिन जैसे ही कुत्ता काटता है और उसे कुचलता है, सांप खत्म हो जाता है। यह रॉटवीलर एक सांप को काटने का प्रयास करता है जो उसके आंगन में घुस आया है, लेकिन सांप क्रूर है और प्रतिरोध करता है। रॉटवीलर अंततः सांप को पकड़ लेता है और उसे टुकड़े टुकड़े करने का प्रयास करता है, लेकिन उसे वापस जमीन पर फेंक देता है। मुझे लगता है कि सांप मर गया है, क्योंकि वह इन सभी कुत्तों को सांपों पर हमला करने और इस फुटेज को देखने के बाद हिल नहीं रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि क्या वे सभी सांप के जहर से प्रतिरक्षित हैं। मेरा मतलब है कि सांप ने कहीं न कहीं 1 या 2 बार काट लिया है, लेकिन कुत्ते अभी भी खड़े हैं। ये कोबरा भयानक आकार में है और कुत्तों ने उसे लगभग आधे घावों में काट दिया है। उसके शरीर का मध्य भाग दिखाई दे रहा है और ये अच्छा संकेत नहीं है। नंबर 6, सांप वर्सेस बिल्ली। किसी भी सांप को एक बिल्ली द्वारा मारा जा सकता है। वे सांपों के लिए एक कठिन प्रतिद्वंद्वी हैं, क्योंकि वे तेज, फुर्तीले और बुद्धिमान होते हैं। वे त्वरित काटने से विषाक्त पदार्थों को जमा होने से बचा सकते हैं। ये बिल्ली और सांप एक दूसरे की जांच करने में कुछ समय बिताते हैं। पहले खंड में उनमें से कोई भी किसी भी समय हमला कर सकता है। बिल्ली सांप के चारों ओर घूमती है और नियमित रूप से उसके सिर पर धमकी देती है, लेकिन सांप एकाग्र रहता है और मजबूती से खड़ा रहता है। जैसे ही सांप दूर हटने की कोशिश करता है, बिल्ली और अधिक हिंसक हो जाती है। एक बास्केट में एक सांप है और जैसे ही सांप बिल्ली पर झपटा, बिल्ली काटने से बचने के लिए हवा में उछल गई। ये बिल्ली बहुत दूर तक छलांग लगा सकती है। सैंड कैट को बहुत सम्मान दिया जाता है। रेत बिल्लियों को पैगंबर मोहम्मद का मित्र माना जाता है। जब वॉन वाइपर रेत बिल्ली को देखता है तो उसके पास उस पर हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। वाइपर के पास जीवित रहने का मौका होता है अगर वह बिल्ली को काट सकता है। रेत बिल्ली आत्मविश्वास से टैप करती है। सांप को प्रोत्साहित करने के लिए उसके सिर पर कई बार प्रहार करता है। सांप बिल्ली के पंजों के कारण काटकर उस तक पहुंचने में असमर्थ है। अंतिम बार तक लड़ाई लंबी और भीषण होती है। इसमें आप बिल्ली द्वारा सांप को लगी चोटों को करीब से देख सकते हैं। ये सफेद बिल्ली सांप के सिर पर धमकी देने की कोशिश करती है, लेकिन सांप उस पर झपटता है और लगभग उस पर हमला कर देता है, जबकि उसका दोस्त बिल्ली को देख रहा था और बुरी स्थिति से बचने में कामयाब रहा। नंबर 5, सांप वर्सेस मुर्गी। ये मुर्गी अपने बच्चों को इस भूखे कोबरा से बचाती है। मुर्गी के चूजों को खतरनाक सरीसृप से दूर रखती है। बच्चों को बचाते समय वह सांप और बच्चों के बीच में छिपती है, ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि सांप उनके करीब न आ सके। सांप यह महसूस करते हुए दूर खिसक जाता है। इस मामा सांपों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। इस कोबरा ने अपना सिर वहां चिपका दिया है जहां रेत उसके अंडों को ढक रही है और मुर्गी सांप के सिर को लगभग काट ही लेती है। मुर्गी सांप से डरती नहीं है और डिब्बे में ही रहती है। ये कोबरा एक मुर्गी और उसके बच्चों को घेर लेता है, लेकिन मुर्गी कोबरा से तब तक हिंसक रूप से लड़ती है जब तक कि उसके सभी बच्चे बच नहीं जाते। कोबरा बच्चों का पीछा करता है, लेकिन हाथ उनके और सांप के बीच खड़ा होता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनमें से किसी को भी सरीसृप द्वारा निगल न लिया जाए। इस मुर्गी पर 3 कोबरा द्वारा हमला किया जा रहा है, लेकिन वह ऐसा नहीं करता है। वह हिलती डुलती है और सांपों को चोंच मारती है और क्षण भर के लिए बच्चों को दिखाने के लिए उठ जाती है, लेकिन सांप इस बारे में कुछ नहीं करते। नंबर 4,
सांप भर्सिज हनी बेजर। एक हनी बेजर एक केप कोबरा के साथ इस तरह से व्यवहार करता है कि उसे ट्रैक करता है, उसे मारता है और खाता है। यह समझना इतना आसान नहीं है कि ये हनी बेजर नहीं है, लेकिन ये किसी प्रकार का बेजर है। संभवतः एक अमेरिकी बेजर है जिसने मारा है रैटल स्नेक। मुझे लगता है कि हनी बेजर दुनिया भर में उत्कृष्ट शिकारी हैं। हालांकि तिल सांप जहरीला नहीं है, ये एक दुर्जय अवरोधक है जो दर्दनाक काटने के घाव पैदा कर सकता है, जो संक्रमित होने पर घातक हो सकता है। हनी बेजर छोटे सांप को कैसे संभालता है? सांपों से डरता नहीं है। सांप का लक्ष्य हनी बेजर के सिर पर कमजोर स्थान होता है, जबकि अन्य जानवर आसान शिकार की तलाश में भाग सकते हैं। हनी बेजर स्थिति से ऐसे निपटता है जैसे कि ये पहले सिर में कोई अन्य चार्ज हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सांप को ये पता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन हनी बेजर अपने शिकार से बंधा हुआ है और तब तक हार नहीं मानेगा जब तक कि वे उसे कुचल ना दे। लड़ाई तब समाप्त हो जाती है जब हनी बेजर सांप के जबड़े को स्थिर कर देता है और हनी बेजर अपने अच्छे से कमाए गए भोजन का आनंद ले सकता है। ये हनी बेजर सांप की ओर दौड़ता है और कुछ ही सेकंड में इसे नष्ट कर देता है। जब संघर्ष के दौरान हनी बेजर को काट लिया जाता है तो जहर काम करता है और हनी बेजर जागने के बाद सांप को खाकर कुछ घंटों के लिए सो जाता है। नंबर 3, सांप भर्सिज चील। चील को एक कारण से शिकार के पक्षी के रूप में जाना जाता है। देखो, जब ये चील पानी के ऊपर उड़ती है और आसानी से एक सांप को उठा लेती है, तो चील को कैसे पता चला कि सांप कहाँ है? वह चील की दुर्जय प्रतिभा है और घोंसले की ओर सांप के साथ उड़ गई। एक पार्क में एक चील एक सांप पर बैठती है और अपने पंजों को छेदते हुए उस पर टिक जाती है। ऐसा नहीं लगता है कि सांप चील से बच पाएगा और सरीसृप धीरे धीरे मर जाएगा। ये चील इस सांप के मांस के कुछ टुकड़े काट लेता है। सांप अभी भी घूम रहा है, ये अधिक समय तक नहीं रहेगा। एक और सांप एक बड़े बाघ के पंजों में फंस गया है और शिकार का पक्षी सांप को बल से पकड़कर कई बार काटता है। सांप का मुंह खुला रहता है और ऐसा लगता है कि वह अपनी मां के लिए चिल्ला रहा है। नंबर 2, सांप भर्सिज टर्की। ये टर्की किसी सांप जैसी प्रतीत होने वाली चीज को खाने के लिए सड़क के किनारे खींचता है। सांप अभी तक मरा नहीं है, लेकिन ऐसा होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि टर्की अच्छा समय बिता रहा है। एक पार्क है, उस पार्क में 2 टर्की एक सांप को खाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहा है। उसी बीच में एक मादा टर्की आ जाता है। ये और भी मजेदार है कि ये टर्की एक रैटल स्नेक को मारता है और उसे खाना शुरू कर देता है। टुकड़ों में मुझे नहीं पता था कि टर्की सांपों को मार सकते हैं और उन्हें खाना पसंद है। नंबर 1, सांप भर्सिज मीरकैट। ये मीरकैट के पिल्ले केवल 5 सप्ताह पुराने हैं और रेगिस्तान में जीवित रहने के मामले में अभी लंबा रास्ता तय करना है। निकटतम नदी पर जमीन जल गई है, कई वर्षों से पानी नहीं पड़ा है। भोजन ढूंढना सबसे कठिन काम है क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा नीचे छिपा हुआ है। धूप में पकी धरती पिल्लों के लिए सुरक्षित है क्योंकि सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात वयस्क खतरे की तलाश में है और अलार्म बजाने के लिए तैयार हैं। खुदाई शुरू करना जितना कठिन लगता है, एक वयस्क कुछ सेकंड में खोद लेता है, लेकिन ये आसान है। एक पिल्ला वे खाने के लिए आ जाते हैं। जब एक वयस्क को बिच्छू मिल जाता है तो उसका डंक पहले ही नष्ट हो चुका होता है, लेकिन उसके चिमटे अभी भी पूरी तरह से प्रभावी होते हैं। एक महत्वपूर्ण अफ्रीकी रेगिस्तान कौशल सीखना है, हानिकारक प्राणियों से कैसे निपटें। ये अवकाश का समय है और मीरकैट को कुछ छाया की सख्त जरूरत है, लेकिन सबक अभी खत्म नहीं हुआ है। एक युवा मीरकैट अपने आप में एक कोबरा के साथ आमने सामने आता है। वो गंभीर कठिनाई में है, लेकिन जब उसकी परिवार को मालूम होता है तब वे घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण सबक में से एक होगा जो आप सीखेंगे कि एक जहरीले कोबरा से कैसे निपटना है। अगर पूरा परिवार खतरे में पड़ जाएगा यदि वे सांप को अपने क्षेत्र से बाहर निकलते नहीं देख सकते हैं। पिल्लों ने ये पता लगा लिया है कि इस प्रतिकूल वातावरण में कैसे जीवित रहना है। अब उन्हें बस एक साथ काम करने की आवश्यकता है। मीरकैट्स के इस समूह ने अपने क्षेत्र में एक सांप की खोज की है और वे अनिश्चित हैं कि इसके साथ क्या किया जाए। उन्होंने सरीसृप को कुछ शॉट दिए, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ये कोबरा एक मीरकैट परिवार से घिरा हुआ है और ऐसा प्रतीत होता है कि कोबरा को मौज मस्ती करनी पसंद
नहीं है, इसलिए वह मीर कैट के साथ मेल जोल नहीं रखना चाहता है। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।